हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th प्रश्नावली 14.1 पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये दैनिक व्यय को दर्शा रही है। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में दी हुई होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक उपर्युक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय कीजिए। चलिए इसमें हम किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं माध्य निकालने के लिए। पिछली क्लास में हमने 3 विधि से बोले थे माध्य को हम निकाल सकते हैं, जिसमें पहला था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा था कल्पित माध्य विधि और तीसरा जो था वो पग विचलन विधि था। वो 3 विधि में से आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का जो है वो शुरू करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 पार्ट 2। ये पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 1 से 6 तक शुरू किए थे, 5 तक हल किए थे और अब आज हम 6 से 9 तक हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दी हुई है दैनिक व्यय, जिसे हम वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बारंबारता, इसे एफ बोलते हैं। इसके बाद आएगा वर्ग चिन्ह, जिसे हम एक्स से सूचित करते हैं। इसके बाद निकालेंगे एफ और एक्स, क्योंकि ये प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं और प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें एफ और एक्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 100 से 150 के बीच में की जो बारंबारता है वो 4 दी हुई है। 150 से 200 के बीच में है, उसकी जो बारंबारता है वो 5 दी हुई है। 200 से 250 है, उसकी बारंबारता 12 है। और 250 से 300 है, जिसकी बारंबारता 2 है। और 300 से 350 है, जिसकी बारंबारता 2 है। चलिए हम x निकाल लेते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे, ये जो वर्ग अंतराल है उसकी दोनों सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 100 और 150 को जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा। 250 को जो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। इसी प्रकार ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 175। फिर इस दोनों को जोड़ते हैं, 450 आ रहा है, 450 का आधा 225। फिर 3 2 5, 550 आ रहा है, यहाँ भी इसको आधा करेंगे 550 का तो 275। इसमें भी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 325। यहाँ देखिए सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो टोटल करेंगे इसको तो 5 4 9 12 9 21 22 23 24 25। तो सिग्मा एफ यहाँ पे 25 आ गया। और यहाँ देखिए सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए ये दोनों को एफ और एक्स को गुना कर देंगे। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। 175 को 5 से गुना करेंगे तो 875। 225 को 12 से गुना करते हैं तो 2700। यहाँ पे 275 को 2 से गुना करेंगे तो 550। फिर इसको गुना करेंगे तो 650। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ और एक्स निकालने के लिए टोटल को ऐड कर देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स यानी टोटल कितना आ जाएगा, 5275। हम लोग चूंकि इसको पहले से ऐड करके रखे, इसको पहले से हम गुना और जोड़ के रखते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोग इसको जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, 5275। चलिए यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जिसमें हम 5275 बटा 25 लिख सकते हैं। चलिए इसको काटते हैं, 25 2 27। ये देखिए कट जाएगा 25 से, 25 दूना 50, 2 27, 25 दूना 25 एकान 25, 2
2, 25, 25 एकान 25, यानी कि 211। माध्य हमारा कितना निकल गया? 211, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 61/14.1 का 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये SO2 की सांद्रता है और इसकी बारंबारता है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें भी किसी विधि का प्रयोग करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल विधि होता है माध्य निकालने की। तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष विधि से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या दी हुई है? SO2 की सांद्रता। कितना है? 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बारंबारता देख लेते हैं कितनी है, यानी कि F निकाल लेते हैं। जो दी हुई है यहाँ पे 4 है, 9 है, 9 है, 2 है, 4 है और 2 है। ये क्या दी हुई है? ये बारंबारता दी हुई है। तो यहाँ क्या चाहिए हमको? वर्ग चिन्ह, यानी कि x चाहिए, इसके बाद F और x। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों को जो जोड़ेंगे तो वही 0.04 आएगा, 2 से जो भाग देंगे तो वही 0.02 आ जाएगा। तो x हमारा कितना निकल जाएगा? यहाँ पे 0.02। चलिए यहाँ पे भी ये दोनों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 0.04 और 0.08। चलिए 8 4 12.0। इसको 2 से जो भाग देंगे तो 0 कितना आ जाएगा? 0.06 आ जाएगा। यहाँ पे 0.06। फिर इसमें करेंगे 12 8 20, 12 और 8 20 आ जाएगा। अब 20 को अगर 2 से भाग देंगे तो 0.10 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें भी दोनों को जोड़ करके करेंगे। तो यहाँ पे चलिए जोड़ लेते हैं। ये 26, इसी प्रकार हम ये दोनों को प्लस करके 2 से भाग देंगे तो इसका भी आ जाएगा 0.14, 0.18 और ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 20 और 24 44 आ जाएगा, जिसको भाग देंगे तो 22 आ जाएगा, 0.22। यहाँ देखिए सिग्मा F निकाल लेते हैं। ये टोटल को ऐड करेंगे तो 30 आएगा और F और X निकालेंगे तो 4 दूना 8, यानी 0.08। 9 छक्के 54, 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.54। 10 नम्मा 90 तो 0.90। इसको गुना करेंगे तो 0.28। इसको 18 चौक 72। इसको गुना करेंगे तो 44। यहाँ देखिए सिग्मा FX निकालने के लिए टोटल को हम ऐड करेंगे तो टोटल को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.06। तो चलिए इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा FX बटा सिग्मा F, यानी कि 3.06 बटा 30। चलिए इसको काट देते हैं। 3 दाहिन के 30। चलिए इसको 3 एकान 3, 0, 3 दूना 6, यानी कि 1.02 बट्टा में 10। अगर इसको 10 से भाग देंगे तो एक अंक और पीछे दशमलव खिसक जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0.102। आंसर यही इसका माध्य निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो अनुपस्थित विद्यार्थियों का चार्ट तैयार किया है और उसका माध्य निकालने बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा विधि इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलिए हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे क्योंकि ये विधि बहुत ही सरल विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दी हुई है दिनों की संख्या। बारंबारता f, यहाँ पे वर्ग चिन्ह यानी कि x निकालेंगे, फिर f और x निकालेंगे। ये कौन सा विधि है? प्रत्यक्ष विधि। देखिए दिनों की संख्या है 0 से 6, जिसकी बारंबारता है 11। 6 से 10, जिसकी बारंबारता है 10। 10 से 14, 10 से 14 है जिसकी बारंबारता 7 है। 14 से 20 है जिसकी बारंबारता 14 से 20 जिसकी 4 है। 20 से 28 जिसकी बारंबारता 4 है। 28 से 38 जिसकी बारंबारता 3 और 38 से 40 है जिसकी बारंबारता 1 है। तो सिग्मा एफ कितना है? 40 है, जो पहले भी क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 विद्यार्थी दी हुई है। चलिए एक्स कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 6 जीरो को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें 10 और 6 को जोड़ेंगे 16, 2 से भाग देंगे तो 8। इसमें देखिए 10 और 14 को जोड़ेंगे 24 और 2 से भाग देंगे तो 12। चलिए इस प्रकार इसमें भी जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 17 आ जाएगा। इसमें 24 आ जाएगा, इसमें 33 और ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिए तो 39। तो यहाँ क्या निकालना है? सिग्मा एफ, यानी कि ये दोनों का गुणनफल 11 तिया 33, 10 अट्ठे 80, 12 सत्ते 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, 23 तिया 99 और 39 एकान 39। यानी कि सिग्मा एफ और एक्स इसको ऐड कर लेंगे टोटल को, तो सिग्मा एफ और एक्स आ जाएगा 499। चलिए इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर आ जाएगा 499 बटा 40। चलिए इसको भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो 42 12.47 आ जाएगा। यही इसका माध्य हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी माध्य निकाल लेते हैं। किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दी हुई है साक्षरता दर जो प्रतिशत में दी हुई है, यानी कि वर्ग अंतराल दी हुई है जो 45 से 55 है, जिसकी बारंबारता यानी कि f इसकी 3 है। दूसरा कितना है? 55 से 65, जिसकी बारंबारता 10। 65 से 75 है, जिसकी बारंबारता 11। 75 से 85, जिसकी बारंबारता 8। और यहाँ पे 85 से 95 है, जिसकी बारंबारता 3 है।
इसके बाद वर्ग चिन्ह निकालेंगे, x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 45 को और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 को अगर 2 से भाग देंगे तो 50। यहाँ ध्यान दीजिए 55 को और 65 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, 120। 120 को अगर 2 से भाग दिए तो 60। इसमें भी कर लेते हैं। इसी प्रकार से सभी को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए तो इसका वर्ग चिन्ह निकल गया। तो चलिए यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ के लिए टोटल अंक को जोड़ेंगे, 10 3 13, 13 25 और 11 कितना आ जाएगा, 24 35। ये कितना आ गया, 35 आ गया सिग्मा एफ। और यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ और एक्स जो दोनों करके गुना गुना आ जाएगा। 5 तिया 15 यानी कि 150, 6 दहन के 600, 11 सत्ते 77, 770, 8 8 64, 640, 9 तिया 27, 270। यहाँ पे निकल जाएगा सिग्मा एफ और एक्स। ये क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करेंगे इसको तो 2430 आ जाएगा। यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं। क्या आता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए 2430 बटा 35। चलिए इसको काट लेते हैं। कितना मरते, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30 और ये भी कट जाएगा, 7 पंचे 35 यानी कि 486 बटा 7। चलिए इसको भाग दे देते हैं। 7 छक्के 42, 6, 7 7 7 नम्मा 63.43%। यही आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, माध्य बराबर 69.43%। यही आंसर हो गया। ओके दोस्त, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।